राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, नगर निकायों के चुनावों में हो रही देरी और स्मार्ट मीटर थोपने जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में मंगलवार को सब सिटी सेंटर स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में जिला कांग्रेस प्रभारी एवं विधायक इंदिरा मीणा ने सरकार पर स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के तहत समय पर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी से भाग रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का खुला उल्लंघन बताया। उदयपुर जिला कांग्रेस देहात अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी ने स्मार्ट मीटरों के मुद्दे पर सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, यदि सरकार की नीयत साफ है तो मंत्री और विधायक पहले अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाएं। जब तक जनता को ये भरोसा नहीं होगा कि बिल नहीं बढ़ेगा और मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी, तब तक इस जबरदस्ती को नहीं सहा जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर धोखे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उदयपुर की आयर नदी पर किए गए कार्य पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, राज्य में दिन ब दिन बलात्कार, लूट, डकैती और बजरी माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बनकर पर्ची सरकार को घेरेंगे और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से पुष्कर डांगी, मावली विधायक कीरा लाल दरांगी, लाल सिंह झाला, डॉक्टर मांगी लाल गरासिया, प्रीति शक्तावत, बसंती देवी मीणा, विवेक कटारा, रेशमा मीणा, ख्याली लाल सुहालका, रामलाल गायरी, गजेंद्र कोठारी, डॉक्टर संजीव राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सारे लोग काम कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम किसी को धोखा तो भी ना करें। वो कहेगा कोई नहीं। जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दिशा निर्देश में जो सभी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है 20 से 25 तारीख तक का, तो आज हमने पहले शहर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी और फिर देहात की, दोनों ज़िलों की मीटिंग हमने रखी है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो भाजपा सरकार है और 2023 में जिस तरीके से भाजपा आई राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जिस तरीके से लूट, बलात्कार और महिला अत्याचार, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुंचा है, आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी दिखाई नहीं देता है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, नेता सरकार अपनी मनमानी कर रहा है। पता नहीं कहाँ से सरकार चल रही है, यही समझ में नहीं आता है। तो जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पुलिस का इकबाल पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और पुलिस आज जो काम कर रही है, अपराधियों के अंदर तो भरोसा है और आम जन में डर पैदा हो चुका है। घोषित पूरे राजस्थान के अंदर में सभी जिलों में 20 से 25 तारीख के अंदर में जो इस ब्रिटिश सरकार है नाकामी रही है, उसके खिलाफ हम धरना और प्रदर्शन और अभी ज्ञापन देंगे। आज हमारे सभी पूरे राजस्थान में 5 दिन के अंदर में हम सभी जगह मीटिंग कर रहे हैं और हमारी प्रभारी महोदया यहाँ पधारी हुई है और सुबह इन्होंने शहर में मीटिंग ली और अभी हमारे यहाँ देहात की मीटिंग ली। मीटिंग के अंदर में आपने देखा होगा कई घटना ऐसी हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार, चोरी, डकैती। कल्याणपुर के अंदर में 3 दिन तक रेगुलर ताले टूटे। आप जहाँ भी सुनते होंगे पेपर में तो आप देख ही रहे हो। और ये सरकार बिल्कुल फेल है। फर्जी सरकार, ऊपर से कोई आदेश आता है तो काम करती है। बाकी हमने शहर और जिला देहात जिला ने मिलकर के हमारे प्रति शक्तावत जी मैडम के साथ जो चोरी का मामला था 2 तारीख को जो चोरी हुई थी, उसके मामले में शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन कर रहे थे और ज्ञापन दे रहे थे एडीओ साहब को। उसमें भी मतलब डीवाईएसपी के लेवल के अधिकारी वहाँ बैठे थे और एक थानेदार ओछी भाषा में ओछी भाषा में आपसे बात कर रहा था। तो इनकी करनी और करती में बहुत फर्क है और ये झूठे हैं, कोई काम करते नहीं है। और पंचायती राज के जो चुनाव होने थे, ये 1988-90 की बात कर रहा हूँ, जब भैरू सिंह जी शक्तावत की सरकार थी, उन्होंने 5 साल तक वैसे इलेक्शन नहीं करवाए। ऐसे कैसे इनकी मंशा नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। तो आयड के प्रोजेक्ट में जो 35 करोड़ की जो लागत और हिरन मंडी जड़ाव से लेकर सेवाश्रम तक जो रोड के लिए कम से कम 70 करोड़ रुपए की लागत से जो स्मार्ट सिटी ने वहां काम करवाया, हमने अगली बरसात में ही जहां
एक थोड़ा सा 3-3 फीट पानी आया, जब पूरे चौके और पानी और वो सब निकल गए। हमने उस टाइम भी विरोध कराया और समय-समय पर नगर निगम में और विधायक से भी हम इस बारे में मिले। अभी आप फिर देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पर और उस आयड नदी के नाम पर अभी प्रशासन वापस केवल आयड नदी पे ही लगा हुआ है। और स्मार्ट सिटी को आप देखें कि उदयपुर शहर में जो जगदीश का मंदिर जो अंदरूनी जो क्षेत्र है वहां पर है, पिछोली बटियानजोटा इसी जो घाटी वाला क्षेत्र है वहां पर स्मार्ट सिटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और ये समय समय पर हम लोगों ने वहाँ कलेक्टर साहब को भी कहा, नगर निगम में भी कहा कि मैं आज पानी रोड पे आ रहा है, रोड फिसलन हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन अभी तक पूर्व में जो बोर्ड था नगर निगम का वो भी भारतीय जनता पार्टी का करीब जो 30 साल से जो जमे हुए हैं, और सरकार भी इनकी और जो अधिकारी लोग हैं वो अभी भी चाहे आम जनता की और विपक्ष की आवाज नहीं सुनते। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम पुरजोर तरीके से आवाज। एसपी साहब को ज्ञापन देने के बाद उन्होंने आश्वासित किया था कि 4 दिन में इसकी कार्रवाई हो जाएगी, परंतु 4 दिन बाद एडिशनल एसपी मैडम ने मेरे बयान लिए और वहाँ पे जो लोग खड़े थे उनको बारी बारी जिनके नाम उन तक पहुँच सके उन लोग को बुला के उदयपुर उन सब के भी बयान परसों शाम तक हो चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई के लिए आज हम एसपी साहब से बात करेंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि ये जो दिनेश पाटीदार जी जो वहाँ लगे हुए, मैं उनको अभी भी जी कह के संबोधित कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और मैं पुलिस की वर्दी का सम्मान करती हूँ। ये हमारे कार्यकर्ताओं को एक एक चुन चुन के, जैसे उनको पता चलता है भाजपा का एक आधा पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता अंदर बैठा रहता है थाने में, वो इनको बताता है ये वो आदमी था जो उस दिन इनके साथ था, वो ये आदमी है, तो उन पे कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अंदर बुलाते हैं, 2-4 थप्पड़ मारते हैं, कपड़े उतरवाते हैं, 10 मिनट के लिए थाने में बिठवाते हैं और 10 मिनट में वापस छोड़ देते हैं पाबंद करके। तो ये कौन सी राजनीति कहलाती है? अगर अधिकारी भी भाजपा और कांग्रेस करने लगे तो वो न्यायपूर्ण जांच कैसे करेंगे? दिनेश पाटीदार जी के अगर आपने बयान सुने होंगे, जब मयूर जी ने उनका स्टेटमेंट लिया था तब भी उन्होंने यही कहा था कांग्रेस ही तो है ही ऐसे, ये तो बीजेपी है जो ढंग से आकर अपना ज्ञापन देके चली गई। मैं वहाँ ना तो कांग्रेस पार्टी का मैंने कोई बयान दिया था, न मैंने भाजपा की बात करी थी। वो वल्लभ नगर की बात थी और वल्लभ नगर में चोरी हुई थी और ऐसे स्थान पे हुई थी जो मेवाड़ की आस्था का केंद्र है, उटाला माता के मंदिर का। मैं भी वल्लभ नगर की वासी हूँ, वल्लभ नगर से जनप्रतिनिधि भी रही हूँ, तो मेरा दायित्व था जब वल्लभ नगर के सभी लोग जा रहे तो उनके साथ जाने का। और जब हमारे विधायक महोदय ये कहलवा रहे हैं कि वो वहाँ क्यों आई, दिनेश पाटीदार जी ने भी मुझे अंदर से 2 बार कहलवाया कि यार राजनीति क्यों कर रहे हैं आप यहाँ से जाइए। मैं वहाँ कोई राजनीति करने नहीं आई थी, वो मेरी भी आस्था का केंद्र है। मैं उस माँ के लिए वहाँ गई थी और वल्लभ नगर के लोगों के साथ गई थी और आसपास मेवाड़ के भी लोग आए हुए थे। परंतु आज भी प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट ने उस अधिकारी को नहीं हटाया, जबकि बयान हो चुके हैं और साफ दिख रहा है कि उसने मुझे किस प्रकार आंखें दिखाई, किस भाषा का प्रयोग किया, कैसे धक्का दिया, सारे बयान हो चुके हैं। पता नहीं पुलिस किससे डर रही है। अगर भाजपा का इतना डर है तो कांग्रेस भी कमज़ोर नहीं है। अगर हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पे भी चल सकते हैं।